जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्ति मार्ग में शायद ही कोई बिरले होंगे जिनको सफलता मिलती है और भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन 90% लोगों को नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? आप भागवत कथा सुनते हो, सत्यनारायण कथा सुनते हो, जितनी भी पूजाएं हैं सबकी कथाओं को सुनते हो, जिस मंदिर में तीर्थ करने जाते हो उसकी भी कथा को सुनते हो। कथा के बिना व्यथा नष्ट होने वाली नहीं है, मगर किस प्रकार सुनते हो इसको भी तो देखो। सत्यनारायण पूजा का कथा सुनने गया, शंख बजा, आरती हुई, प्रसाद लिए और चल पड़े। किसी ने पूछा कथा सुना? हाँ सुन लिया। क्या था कथा में? मालूम नहीं। मन तो मोबाइल में था या कहीं और था। यानी वो कथा सुना नहीं, ना ही वो चिंतन किया, न मनन किया, न श्रद्धा किया, न भक्ति किया। सिर्फ प्रसाद पाया और चला गया। तो सिर्फ प्रसाद पाने से नहीं होता है। तीर्थ करने मंदिरों में जाते हो, उनकी कथाओं को सुनते हो, लेकिन समझते नहीं हो। बगैर कथा को समझे किसी मंदिर का दर्शन संभव ही नहीं है। वो बाहरी तुम दर्शन करके चले आते हो और तुम्हारा मन बाहरी आडंबर में लगे हुए रहते हैं। भक्ति मार्ग में लेश मात्र भी तुम्हारा आस्था नहीं है। और यदि तुम्हें कोई भक्ति का ज्ञान देता है तो तुम फटाक से तर्क करने लगते हो। जबकि मैंने प्रत्येक कंटेंट में, वीडियो कंटेंट में भक्ति मार्ग में कहता हूं मेरे साथियों सनातनियों कि ये भक्ति मार्ग आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। ये तुम्हारा खुद का अपना कमाया हुआ धन है, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ धन नहीं है। भक्ति मार्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट और अपनी आत्मा का कमाया हुआ धन संपत्ति है, जो न कोई छीन सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई कहीं पर इसका नुकसान पहुंचा सकता है। मृत्यु परान मरने के बाद तुम्हारा यही कर्म का फल प्रारब्ध बनकर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और उसमें स्वर्ग या नरक का विचार इसी कर्म के अनुसार होगा। यही गरुड़ पुराण का कहा हुआ एक संदेश है। इसलिए कर्म करने से पहले कथा श्रवण कर लो, और उस कथा श्रवण करने के बाद जब ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान, उस टेक्निक के साथ कर्म करोगे तो तुम्हें सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे चेहरे में खुशियां ही खुशियां, तुम्हारे परिवार में खुशियां ही खुशियां, तुमसे सारी दुनिया खुश रहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।